हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 79वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम यशराज सिंह जी के साथ बात कर रहे थे जहां पे हमने फ्यूचर्स मार्केट में एक सिस्टम ड्रिवन अप्रोच के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात की। तो इन्होंने हमें अपनी जो सिस्टम ड्रिवन अप्रोच है उसके कुछ रूल्स बताए थे और हमने बाई साइड और शॉर्ट साइड ये दोनों साइड पे ट्रेडिंग करने के लिए इनके जो रूल्स है इसके बारे में बात की थी। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कुछ आपको मैं एग्जांपल्स शो कर देता हूं जो कि अभी मार्केट के अंदर, इसके अलावा भी डिस्टिंक्टिव कुछ डिस्टिंक्शंस हैं मार्केट के अंदर, जो कि थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि एक दो एडिशनल रूल्स शायद हमको ऐसे याद रखने पड़ सकते हैं। तो वो हम लोग जो है चार्ट्स पे और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रखा हुआ है 7,3। कुछ चार्ट्स में ये 10,3 भी होता है, तो आपको इसको चेंज करके 7,3 रखना है। 10,3 भी यूज किया जा सकता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है वो भी। ये एटीआर का लेंथ है, मतलब कि ये जो एटीआर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेम एटीआर यहाँ पर यूज हो रहा है, बस ये पीरियड है 7। इसका मतलब है कि ये 7 पीरियड्स का वोलेटिलिटी और उसका फैक्टर ऑफ 3 यूज करता है। अब ये नंबर्स क्या है इसके कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली इसको पुट करना है 7,3 एंड ओके। एंड बॉलिंजर बैंड का यहाँ पर आप देखिए ये लेंथ जो है 20 जो है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये मैंने ऑफ किया हुआ है बिकॉज वो नंबर हमें जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखेंगे जो रेड कलर में ये जो मैंने डार्क किया हुआ है लाइन, ये है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप मूविंग एवरेज के अंदर जाइए, आप ये एक और नंबर यूज करिए, यहाँ पर 20 लिखिए। देखिए ये नंबर उसके ऊपर चला जाएगा, ये जो है लाइन उसके ऊपर जो है ओवरलैप कर रही है। सो बेसिकली ये जो बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग है वो 20 रखना है। आप इसको ऑफ कर सकते हैं बिकॉज चार्ट थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको। RSI 14 आपको रखना है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल लाइन रखना है और दूसरा कुछ नहीं रखना है। न्यूट्रल लाइन आपका मिडिल बैंड यानी 50 लाइन, ये जो लाइन है यहाँ पर 50 लाइन, ठीक है। तो अब हमारा रूल क्या है, वो रूल हमारे जो है क्रिस्टल क्लियर है। देखिए यहाँ पर जब मार्केट चेंज हो रही है, ये सुपर ट्रेंड है रेड, अभी मैं बॉलिंजर बैंड को हटा देता हूँ, ये रेड चल रहा है सुपर ट्रेंड, इसका मतलब है कि हम लोग बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे ही यहाँ रेड से ये ग्रीन के अंदर चला जाता है, सुपर ट्रेंड ने अपना कलर चेंज किया, मतलब अब आप बेरिश ट्रेड्स ना लेकर के बुलिश ट्रेड्स लेंगे। और कब लेंगे, जब RSI 50 के नीचे क्लोज करेगा, राइट। ये हमारे दिमाग में ये चीज ऑलरेडी सेट है बिकॉज हमारा ये सिस्टम ऑलरेडी रूल बेस्ड है। अब यहाँ आप देखिए कि RSI ने अपना नंबर चेंज किया, सुपर ट्रेंड ने अपना जो है कलर चेंज किया, मार्केट बुलिश से बेरिश हो गई इस पर्टिकुलर जोन में। आप देखिए अब हम शॉर्ट ऑन राइज, सेल ऑन रैलीज करेंगे। सेल ऑन रैलीज के लिए हमारा क्या टारगेट, हमारा क्या पहला चीज हमें देखना है, जहां पर RSI 50 के ऊपर, ये नंबर जो है आप देखिए 50 के ऊपर अगर जैसे ही क्लोज करेगा उसकी नेक्स्ट कैंडल का ओपन आपको सेल करना है। यहाँ आप देखिए RSI का वैल्यू है 44.20, नेक्स्ट कैंडल पे आप देखिए RSI क्रॉसेस अबव 50.23, मतलब इसकी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आपको शॉर्ट करना है। अब देखिए सिस्टम कितना ब्यूटीफुल है कि जहां पुल बैक फिनिश हो रहा है वहीं से फॉल आ रहा है, राइट। अब आपने इस कैंडल के ओपन पे यहाँ शॉर्ट किया और जैसे ही ये गिरेगा और बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज करेगा, उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम लोग को शॉर्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक एडिशनल रूल आप यहाँ पर मैं आपको, वही जो आपने चार्ट डाला है, आई थिंक वही का वही ये एग्जांपल है, राइट? नहीं ये डिफरेंट है सर, ये डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये TSL वाला सिस्टम जो हम लोग चार्ट में अभी डिस्कस करेंगे वो ये था कि जब भी मार्केट आपके फेवर में एक टाइम्स, मतलब अगर आप 500 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं और 500 पॉइंट आपके फेवर में मार्केट ने मूव कर दिया है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना है।
आप अब कई बार ऐसा होगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जल्दी निकल जाएंगे, बट मार्केट जो है आपके फेवर में चला जाएगा, तो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को आपको जो है अवॉइड कर देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं। किसी का यूनिवर्स अगर 15 स्क्रिप्ट है तो उनको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स मिल जाएंगी, एक महीने में 3 4 5 ट्रेड्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और आई थिंक अगर 5 ट्रेड्स आपको मिल रही है साल भर की, आप 60 से 70 ट्रेड्स कर रहे हो, तो आप बड़े आराम से पैसा इस सिस्टम के अंदर काफी अच्छा पैसा आप बना सकते हो, राइट। तो यहाँ हमने देखा RSI इस कैंडल के अंदर 50 के ऊपर यहाँ पर क्रॉस होती है। नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आपने शॉर्ट किया है। अब ATR का वैल्यू आप देखिए कि जब जिस कैंडल पे ATR है वो 272 है, तो अब आप क्या करेंगे, जो ये क्लोज है और जिस ओपन पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, अगर ये ओपन इसके ऊपर है पिछली कैंडल के, तो उस ओपन पे ना लेकर के इस क्लोज से 272 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब इसका मैं कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूं, वो इजी रहेगा। कि यहां पर ये कैंडल मान लीजिए कि क्लोज करती है, जिस कैंडल में RSI 50 के ऊपर क्रॉस करता है वो कैंडल मान लीजिए 17,000 पे क्रॉस करती है, ठीक है। और अगली कैंडल ओपन हो रही है 17,050 पे, तो आप शॉर्ट तो इस नंबर पे करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस इस नंबर के हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन अगर 17,000 पे क्लोज करके मार्केट ओपन हो रहा है 16,920, तो आपको यू विल स्टिल हैव टू शॉर्ट एट 16,920, बट आप स्टॉप लॉस जो है उस केस में किसका लेंगे, 16,920 से, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। मतलब आपका योर जॉब, सी द सिस्टम इज कंप्लीटली रूल बेस्ड, योर ओनली जॉब इज टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉप लॉस। जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। तो इस केस में मान लीजिए कि 250 रुपीज का ATR है, तो 17,000 प्लस 500, मतलब आप इस सिस्टम को ट्रेड करेंगे 17,050 पे शॉर्ट करके 17,500 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड फिर आप उस ट्रेड को कब फिनिश करेंगे, जब बॉलिंजर बैंड के नीचे वो कैंडल क्लोज कर जाए और अगली कैंडल का जो भी ओपन होगा वहां पर आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। दैट इज दी क्रिस्टल क्लियर रूल विच यू नीड टू फॉलो ऑल द टाइम्स। सो यशराज, मेरा एक सवाल है कि आप बॉलिंजर बैंड के नीचे जब क्लोज होता है तो सेम डे पे क्यों एग्जिट नहीं लेते? क्या होता है सर, देखिए यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जब व्हेन आई वाज फॉर्मिंग द सिस्टम, द सेम क्वेश्चन आई हैड। क्या होता है, देखिए जैसे ये कैंडल आप देखिए, लुक एट दिस कैंडल। ये कैंडल जो होता है, देखिए एक तो 3:30 के बाद में जो एडजस्टेड क्लोजिंग होता है दैट आल्सो चेंजेस, राइट। तो जो 3:30 पर आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग दिख रहा है, आप क्या करेंगे, आपको अगर किसी ट्रेड को क्लोज करना है तो आप 3:27 3:28 के आसपास ट्रेड क्लोज करेंगे, राइट, क्योंकि एग्जैक्ट 3:30 पे नहीं कर पाएंगे आप। जब आप 3:30 पे तो नहीं, लेकिन 3 से 3:30 के बीच में या 3 से 3:15 के बीच में कहीं पर भी। प्रॉब्लम क्या है सर, मैं बता रहा हूँ, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ही कम होता है आपका। जैसे मान लीजिए कि इस कैंडल का क्लोज बॉलिंजर बैंड के अंदर हो जाए और आपने इस कैंडल पे क्लोज कर दिया, लेकिन आपको क्लोज यहां मिल सकता था, तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप मिस कर देंगे। ये भी एक ऐसी दो धारी तलवार है कि कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ये वाली कैंडल में यहां क्लोज कर रहा है, लेकिन आपको ओपन में इतना प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रूल आपके फेवर में ही रहेगा। जैसे अब आप यहाँ ये वाला कैंडल देखिए कि अगर ये वाला कैंडल पे मैं क्लोज कर दूं ये देख करके कि ये बॉलिंजर बैंड के नीचे जा रहा है, लेकिन हो सकता है क्लोजिंग आते आते 2-3 मिनट के अंदर जो एडजस्टेड क्लोजिंग हो वो बॉलिंजर बैंड के अंदर हो जाए, राइट। तो इस वजह से आपको ईओडी ही चेक करना है। आपको एंट्री के लिए भी ईओडी सिग्नल लेना है, मतलब जब 4 बजे 5 बजे आप चेक करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में 50 के नीचे RSI क्लोज हुआ है, और एग्जिट के लिए भी आपको ईओडी पे ही चेक करना है कि आपका बॉलिंजर बैंड के बाहर हुआ या नहीं। उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो दोनों एक ही साथ में, मतलब अगर कुछ स्टॉक्स में एंट्री मिल रही है कुछ में एग्जिट मिल रही है, तो आप दोनों एक ही साथ में सुबह 9:15 बजे कर सकते हैं। 9:15 बजे के सर देखिए, इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको कम रखना है, बिकॉज अगर मान लीजिए मुझे 3 स्टॉक्स क्लोज करना पड़े 9:15 पे, तो मैन्युअली मेरे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, प्राइसेस डिफरेंस आ जाएंगे, राइट। अगर 315 पे मुझे DLF के अंदर जो है 350 पे शॉर्ट करके 315 पे प्रॉफिट मिल रहा है, और मैं इफ आई एम नॉट अटेंटिव एंड प्राइसेस रैन अवे फ्रॉम 315 एंड नाउ द प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट 318, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन आई कैलकुलेट दिस एज अ होल सिस्टम, इसको कंप्लीटली, क्योंकि ये 3 रुपए अभी मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर देर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स लाइक दिस, सो देन दिस विल मैटर। तो इस वजह से जो है छोटा वॉचलिस्ट रखने का ये फायदा है कि आपको 1-2 से ज्यादा ट्रेड कभी भी नहीं करना पड़ेगी। बहुत रेयरली होगा जब आपको 1 से ज्यादा 2-3 ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना रहेंगी। ओके, सो यहां पर हमने देखा
आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कैंडल, अब आपको टीएसएल वाला रूल कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे ये वाला कैंडल जो होता है, दैट केम नियर द लोअर बॉलिंजर बैंड बट इट डिड नॉट क्लोज बिलो दैट, राइट। और अगर मैं देखूं कि मेरा जो एंट्री मिला है मुझे 17,767 एंड दिस लो इज 16,809, मतलब ऑलमोस्ट आई एम गेनिंग 1,000 रुपीज। सो अपूर्वा, ये तो क्लियर है कि अगर मैंने 550 का स्टॉप लॉस लिया है और मेरा गेन है वो 1,000 पॉइंट के आसपास है, मतलब मुझे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। आई एम क्लियर हियर। तो अब मैं इस चीज में वेट करूंगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल बॉलिंजर बैंड के नीचे ना क्लोज करके एक हायर क्लोज होता है तो आई विल raise my stop losses. I will basically modify my stop losses above this candle only, जो भी कैंडल हायर क्लोज करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये इस टाइप के मूवमेंट जो होते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं कि 16,800 आज है मार्केट एंड नेक्स्ट डे मार्केट इज 16,375, मतलब आपके 550 पॉइंट्स जब चले जाएंगे तो आपको काफी बुरा फील होगा। लेकिन आपको यही चीज जो है फॉलो करना है, बिकॉज ये सिस्टम है। सिस्टम के अंदर कई बार आपको ऐसी चीजें करना पड़ेगी जो आप के लिए पेनफुल होगा, आप करना नहीं चाह रहे, लेकिन स्टिल वही आपको मार्केट के अंदर सरवाइव करवाएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं लेकर के आना है। सारा कुछ जो है वो सिस्टम में डिफाइंड है, आपको सिस्टम के हिसाब से ही चलना है। अब आपने इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे फिर नया कोई ट्रेड बनेगा, दूसरे किसी स्क्रिप्ट में ट्रेड बनेगा, वो चीज करना है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टीएसएल का रूल फॉलो नहीं करी और ये चला जाए, तो उस केस में यहां पर भले मुझे 400 ही पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, पर मिल रहा है स्टिल, राइट, कि मुझे जो है 0.8 आर का ही प्रॉफिट मिल रहा है, पर मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे ऊपर चला जाकर के मेरा यहाँ वाला स्टॉप लॉस ले लेगा, तो फिर एक 1000 पॉइंट्स के प्रॉफिटेबल ट्रेड को अगर मैं 300-400 पॉइंट्स का लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर दूं, तो वो चीज मेरे लिए इमोशनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं। So, इस वजह से टीएसएल का रूल ऐसे फॉलो करना है, जब आपको 1:1 मिले, आपको हायर क्लोज की कैंडल पे आप अपनी ट्रेड को फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके बाद देखिए 50 आया ही नहीं है, 50 यहां ट्रिगर हुआ है, स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देखना भी जरूरी है। 50 इस कैंडल में ट्रेड होता है, यहाँ 50 के ऊपर क्लोज किया आपने, अगली कैंडल पे ओपन पे आपने शॉर्ट किया, मार्केट नीचे गया भी सही आपकी कैंडल पे, आप देखिए 1.23%, 208 रुपए मार्केट नीचे जाता है, और लगभग 650-700 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। अब इस चीज को कैसे डील करना है कि अगर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपके पास में फिक्स्ड लॉट साइज है कि 50 का लॉट साइज निफ्टी के अंदर आप मिनिमम ट्रेड कर सकते हैं, आप 35 या 40 क्वांटिटी नहीं कर सकते। और उस केस में अगर आपको 25,000 का रिस्क लेना और अब मेरा स्टॉप लॉस 750 पॉइंट के आसपास जा रहा है, तो इस ट्रेड को मैं कैसे इस ट्रेड के साथ डील कर सकता हूं कि मैं इस ट्रेड में कंपल्सरीली बिना कुछ देखे एक हेज लूंगा ही लूंगा, सो दैट माय रिस्क इज कैप्ड एट 25,000 रुपीज। अब वो चीज आप कैसे कर सकते हैं, वो सेंसिबल पे आप कर सकते हैं, उसके लिए फिर वो स्कोप अलग हो जाएगा, बट आप अपनी ट्रेड के अंदर मैक्सिमम रिस्क, मतलब आपकी ट्रेड का जो भी मैट्रिक्स होगा वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर के जब भी, बिकॉज देखिए आपको करना तो ईओडी पे ही एनालिसिस है, तो आपके पास में लाइव मार्केट में तभी आपको डील करना है जब लाइव मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, उसके पहले आपके पास में काफी टाइम होगा ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करने का। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपको पता है आज का क्लोजिंग हो गया 16,871, मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स, क्योंकि 337 रुपए का एटीआर है, मेरा स्टॉप लॉस है 700 पॉइंट्स। एक सिंगल लॉट भी अगर मैंने इस ट्रेड के अंदर लिया तो मुझे 35,000 रुपीज का रिस्क लेना होगा, राइट। या फिर अगर मैं देखता हूं कि यहां से सुपर ट्रेंड है 17,021 पे, तो ये है लगभग समवेयर 150 पॉइंट का है, 150 और 350, तो यहाँ इस केस में तो 500 रुपए का ही स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो मैं आई कैन गो थ्रू नॉर्मल फ्यूचर्स पोजीशन के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिस्क के अंदर है वो। लेकिन मान लीजिए सुपर ट्रेंड दूर होता तो उस केस में क्या करना होता है, तो आप क्या करेंगे फिर उस केस में, आप एक स्लाइटली आउट द मनी आप कॉल बाय कर लेंगे, ताकि आपका जो है उस कॉल में ज्यादा प्रीमियम भी आपको ना देना पड़े, क्योंकि देखिए प्रीमियम भी एक कॉस्ट है, राइट। प्रीमियम अगर आप इन द मनी ले लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि फिर 1 रुपए के अगेंस्ट मूव में 1 रुपया आपके अगेंस्ट मूव करेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी ही फिनिश हो गया। आउट द मनी अगर आपने कोई ऑप्शन लिया जिसका डेल्टा समवेयर 0.5 0.6 है, तो आपके 40% 50% प्रॉफिट स्टिल बचे रहेंगे। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं, उस सिनेरियो में होगा क्या कि एक पॉइंट पे आने के बाद में जब उसका डेल्टा 0.2 या 0.1 रह जाएगा,
तो आपके फ्यूचर्स में इतने प्रॉफिट्स हो जाएंगे कि ऑप्शंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा आपके लिए, जितना भी उसके अंदर आपको लॉस देना है। तो वो एज एन इंश्योरेंस उस पॉइंट पे आपको हेज लेना है जब आपके रिस्क जो है वो डिफाइंड से ज्यादा रिस्क आ जाए। देखिए 50 के नीचे जब मार्केट जाता है ऑलरेडी सुपर ट्रेंड का कलर चेंज हो जाता है अपूर्वा। तो यहाँ पर ये ट्रेड को मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड चेंज हो गया। अब मैं सेल ऑन राइज करूंगा, और सेल ऑन राइज का क्या रूल है कि 50 के ऊपर, ये वो वाली ट्रेड है जो शायद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 50 के ऊपर नहीं, ये डिफरेंट है। तो ये वाला कैंडल 50 के ऊपर क्लोज करता है। अब मुझे सेल ऑन राइज बेरिश ट्रेड लेना है। इस कैंडल के ओपन पे मेरा सेल होगा, देखिए, एंड इस कैंडल के ओपन से मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन होगा। और बॉलिंजर बैंड के नीचे जैसे ही कैंडल, देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे यहां पर क्लोज हो रहा है मार्केट इस पॉइंट पे, तो आपका जो ओपन है ट्रेड का 17,242 और आपको जो एग्जिट मिल रहा है वो मिल रहा है 16,248। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको 1,100 पॉइंट्स बड़े बड़े विनर्स भी जो हैं इस सिस्टम ने कैप्चर किए हैं। और देखिए जहां हम क्लोज करते हैं उसके 2 दिन बाद मार्केट डिक्लाइन करना बंद कर देता है, स्टार्ट्स टू मूव अप, राइट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है अगर आप इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो करते हैं। जितने रूल्स मैं यहाँ पर आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ उसके साथ में अगर आप इसको अलाइन करके ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली जो है ये आपके लिए काफी अच्छा एक ब्रेक थ्रू सिस्टम हो सकता है। अगेन आप देखिए 50 के ऊपर यहाँ पर क्लोज करता है मार्केट। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा क्योंकि सुपर ट्रेंड के काफी नजदीक मार्केट है, तो मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। उसके बाद देखिए आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक होता है। मेरे को ट्रेड जो है ओपन हो रहा है 16,578 पे और मेरा ट्रेड फिनिश हो रहा है 15,729 पे। अगेन एक 850 पॉइंट्स का विनर, 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट के रिस्क से 800-850 पॉइंट्स का विनर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो और आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि जैसे ही बॉलिंजर बैंड के नीचे मार्केट क्लोज करता है उसके बाद रिवर्सल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट। अब आप देखिए कि नॉर्मल ट्रेडर जो होगा वो किस सिस्टम को फॉलो करता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो फॉलो करते हैं। अपूर्वा आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक्ट करते हैं, राइट। अब मुझे इस चीज के बारे में यहाँ पर आपसे मुझे एक चीज पूछना है, जैसे कि आपने देखा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कैंडल है जो कि सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाता है। एक नॉर्मल जो मेंटालिटी है एक ट्रेडर की वो क्या चाहेगा, वो क्या सोचेगा कि अब तो शॉर्ट होना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए, राइट, या फिर रीटेस्ट पे शॉर्ट करेगा। लेकिन हमारे सिस्टम ने इसके अंदर क्या बोला कि अब आपको बाहर निकल जाना चाहिए। रीजन बिहाइंड इज कि यहां पर अब एक रिवर्सल आ सकता है बॉलिंजर बैंड, जहां पर रिटेलर ज्यादा एक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर एक कंसेंसस बनता है किसी भी टाइप का। हमने देखा 18,100 पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो एक बुलिश कंसेंसस था, तो वहां से मार्केट नीचे गिर गया। हम देखेंगे कि 15,180 15,200 पे जब बेरिश कंसेंसस, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट बेरिश होना चाहती है, वहां से ही मार्केट के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाता है, राइट। तो अब हम इस टाइप के फॉल्स ब्रेकआउट्स से हम लोग इस सिस्टम के थ्रू इजीली बच सकते हैं कि हम इस सिस्टम पे यहाँ पर एक्ट ही नहीं करेंगे। अगेन अगर 50 के ऊपर मार्केट जाता है तो मैं एक्ट करूंगा। उस केस में अगर मेरा छोटा स्टॉप लॉस होता है तो आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज 200-300 पॉइंट के 400 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट अगर मेरा गेन 1000 पॉइंट 800 पॉइंट्स ऐसा है तो उस सिस्टम को मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स में भी हम देख सकते हैं, स्टॉक्स में भी ये अच्छा चलता है। आप SBI में देख लीजिए, आप बजाज फाइनेंस में देख लीजिए, आप DLF में देख लीजिए। यहाँ देखिए आप 50 के ऊपर यहाँ पर RSI फिनिश कर रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये बेरिश जोन चल रहा है, राइट। 50 के ऊपर RSI फिनिश कहाँ कर रहा है, फिर 50 के ऊपर RSI फिनिश कर रहा है इस कैंडल में, एग्जैक्टली टॉप पर फिनिश करता है और हमें एग्जैक्टली टॉप पे शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। आपने शॉर्ट किया और आपको यहाँ एग्जिट मिल गया और ऑलमोस्ट बॉटम पे हमने इसको वापस क्या कर लिया है, क्लोज कर दिया है। तो जो लोग इस चीज में काफी, जिन लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि मार्केट को बाउंस पर शॉर्ट करें, मतलब बाय लो सेल हाई और सेल हाई बाय लो, तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए उनका जो है काफी रेजोनेट करेंगे इस सिस्टम के साथ और वो अच्छे से इस सिस्टम को ट्रेड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन बिकॉज इस सिस्टम का जो एवरेज गेन है वो एवरेज लॉसेस से काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इस सिस्टम को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 50 के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, उसके बाद हम देखते हैं एक अच्छा बाउंस आता है। तो आप अगर आपको 1:1 देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोज कर रहा है, यहाँ पे आपने ओपन लिया है 502 पे
और 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट आपका यहाँ 1:1 इस कैंडल के अंदर फिनिश होता है। आप इस कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस लेके निकल सकते हैं, स्टिल आपके पास में कुछ ना कुछ गेन्स होंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम करता है। और कुछ एग्जांपल्स देखना है सर, या फिर बैकटेस्ट रिपोर्ट हम लोग चेक करें इसका? We can pick an example where there is a loss. Okay, there are a lot of examples. Sir, the system's expectancy, system's win rate is somewhere 55 to 60%. So 40% of the time the system will generate losses. Right? Losses like, sir, here only अगर आप देखेंगे, okay, just a second. Sir, I think it's a loss here. One thing which you will notice here, Apurva, is even if any trade is making us loss, still that is moving in our favor a bit. मतलब जैसे अब यहाँ इस वाले सिनेरियो की बात करें, 50 के नीचे ये वाला कैंडल फिनिश करता है, यू विल बाय हियर। अब बाय करते हैं 495 पे, एंड मार्केट मूव्स अप टू 512। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कंसीडर इट एज अ विक्ट्री, बट व्हाट यू कैन सी कि व्हाटएवर सिस्टम दैट वर्क्स, दैट विल हैव दिस क्वालिटी दैट एटलीस्ट दैट विल मूव इन आवर फेवर बिट। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने बाय किया एंड देन मार्केट मूव्स अप टू हियर। तो इसके अंदर अगर कोई अपने रूल्स को ट्वीक करे, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करे, दैट सी यशराज इसको कैसे ट्रेड करता है, दैट ही डज नॉट केयर अबाउट द टारगेट, ऑल ही केयर्स अबाउट वेदर द रूल इज ट्रिगरिंग फॉर द एग्जिट और नॉट। मैं ये इस चीज के बारे में जो है मैं फोकस करता हूं। बट देयर इज अ पर्सन राहुल को ये चाहिए कि मेरे को ₹1 के रिस्पेक्ट ₹1 का गेन चाहिए, राइट? तो उसकी सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ सकती है एंड उसका विन रेट भी बढ़ सकता है, बिकॉज there are innumerous times when market moves in your favor at least 1:1, और वहां से वो जो है रिवर्स हो जाता है। मैं बेसिकली किस चीज में बिलीव करता हूं कि सर देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन मार्केट हैज गिवन मी 5 आवर विनर, 6 आवर विनर, मतलब ₹1 के रिस्क पे ₹6 का गेन भी, जस्ट टाइम लाइक दिस, जहां पर यहां देख रहे हैं हम लोग की मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, विच इज अ ह्यूज विनर। लुक इट हियर, यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन होता है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है, फिर अगेन आपका ट्रेड यहाँ पे फिर से ओपन होता है। तो एक ही जब मार्केट कंसोलिडेट, सी वन मोर प्रॉब्लम दिस सिस्टम सॉल्व्स इज द कंसोलिडेशन। आपने देखा है बहुत सारे ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम्स, मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम्स, व्हेन मार्केट कंसोलिडेट्स इट वोंट जनरेट यू एनी प्रॉफिट्स बट लॉसेस ओनली, राइट? बट दिस पर्टिकुलर सिस्टम आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है कि आपको जब कंसोलिडेशन मार्केट होगा ना, बट स्टिल इफ द सुपर ट्रेंड इज नॉट चेंजिंग इट्स कलर, यहाँ देखिए आप, मार्केट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज जस्ट बोरिंग आउट ऑफ पीपल, राइट? सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ना छोटे छोटे विनर्स भी मिल सकते हैं, एंड एक कोई बड़ा विनर I'll find it for you and I'll show you, so you will get that too. सबके अंदर सर, सारे स्टॉक्स के अंदर जो है बड़े विनर्स भी आते हैं जब, और खास करके बड़े विनर्स आपको कब मिलेंगे, व्हेन जब मार्केट के अंदर आपको ऐसी एंट्रीज मिलती है लाइक दिस। ऑल्दो दिस इज नॉट एन एंट्री, बट व्हाट यू विल सी हियर इज कि आपको एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड पे टच पे आपको एंट्री मिल रहा है, तो आपका रिस्क इज वेरी स्मॉलर। जैसे इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी, यहाँ पर अगर मुझे एंट्री मिलता है, लेट्स सपोज कि मुझे एंट्री मिल रहा है, माय ATR रिस्क इज ओनली 180 पॉइंट्स, और अगेंस्ट में मेरे को हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे कोई कैंडल नहीं गया, अगेंस्ट में मेरे को हो सकता है इसमें सीधे के सीधे 180 पॉइंट्स में मेरे को 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट ऐसा कुछ जो है प्रॉफिट मिल जाए। वो I'll just find that winner for you, just give me a second, डेफिनेटली मेरे पास में होगा उसका एग्जांपल। वो उससे पहले एक शायद मेरे पास DLF का एग्जांपल है, which is also a big winner, हाल फिलहाल में ही उसको मैंने ट्रेड भी किया था एंड आई हैव गुड गुड प्रॉफिट्स इन दैट। DLF एंड हिंडाल्को दो ऑप्शंस, सी हियर, लुक एट दिस, ये वाला कैंडल में देखिए यहाँ पर 50 के नीचे RSI क्लोज करता है ऑन 22 ऑफ अगस्त, यू कैन सी हियर 49.37 RSI का वैल्यू है, ठीक है? And you will take the trade on the open of this candle, which is 361.10. ATR risk is 10 points and super trend is 2 points away, 1.5 rupees away from the open of this candle, right? So basically आपका रिस्क है इस ट्रेड में ₹12 का, 12 rupees is the risk of yours. अब आपने देखा यहाँ पर कैंडल फिनिश होता है which closes at 390 and you will exit the trade at 388. मतलब with a risk of 12 rupees you gain somewhere around
29-30 रुपीज के आसपास। तो ये 2.5 आर का विनर है आपका। मतलब अगर इफ यू आर रिस्किंग 20,000 यू विल गेन 50,000। दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड हियर, क्योंकि 50 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है हियर, एंड इट विल बी गिविंग यू अ क्लोज आई थिंक हियर। ये भी समवेयर 2 टाइम्स विनर आपको है, तो 2 टाइम्स विनर तो काफी कॉमन है। 1.5 से ऊपर ही आपको जो है मोस्ट ऑफ द विनर्स आपको मिलेंगे। और आई हैड डन दी बैक टेस्टिंग ऑन निफ्टी, सो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे एंड यू विल अग्री विद मी ऑल्सो दैट निफ्टी डज नॉट मूव मच। मतलब देयर विल बी अ मूव इन स्टॉक्स लाइक 10% इन अ डे, निफ्टी विल नॉट मूव दैट मच, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके अंदर, कभी कभी नहीं, मोस्टली आप जब स्टॉक्स के अंदर इस सिस्टम को ट्रेड करेंगे तो यू विल फाइंड बिग विनर्स। सो इस सिस्टम का एक्सपेक्टेंसी ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स इफ वी टॉक अबाउट, इट विल इंक्रीज लाइक वेरी मच। ओके, या लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आई थिंक ये देखिए 50 के नीचे जो है आरएसआई क्लोज करता है, यू विल टेक द ट्रेड, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देखिए 3% ऊपर जाता है मार्केट, स्टिल इट इज अ लॉट। मतलब इट्स नॉट स्मॉल। कि अगर आप देखेंगे, if you can tweak your rules and if you can change it a bit according to your own style, according to your own comfort, maybe you can come out with a system which is more profitable for me, whatever I have shared here than that. So वो चीज जो है वो you need to see here, my motive is to show you that what can a rule based system do for you, right? Here, as you have seen that I did not involve any emotions of mine. All I need to do is to execute the system flawlessly. I do not need to इन्वॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर किसी भी टाइप का न्यूज देखने का जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं दैट इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, आपको वो सब चीजें देखने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू मी 15,100 पे जब मार्केट, व्हेन द मार्केट वाज फॉलिंग फ्रॉम, व्हेन मार्केट रिकवर्ड फ्रॉम हियर, चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब थी। यू विल अग्री विद दैट, राइट? क्या मार्केट उसके बाद में ऊपर नहीं गया? इट वेंट अप एक्चुअली। अब आपको मार्केट के अंदर कब एक्टिव हो जाएंगे? देखिए इसके अंदर आपको 50 के अंदर यहाँ ट्रेड मिला, इसके अंदर अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी सुपर ट्रेंड की यहाँ पे यू वोंट इवन लूज लाइक 0.1 और 0.2 आर। मतलब अगर आपने 25,000 का रिस्क लिया ना, आपको 4,000 का भी रिस्क नहीं होगा, बिकॉज इस कैंडल के ओपन पे आपका ट्रेड हुआ है एट 16,130 एंड योर क्लोज हैपेंड एट 16,150, या फिर जो भी इसका ओपन है समवेयर 100 पॉइंट के आसपास का इसके अंदर रिस्क आपको ट्रिगर हुआ है। सो आई थिंक जब आप व्हेन द गेन अगेंस्ट व्हाटएवर वी आर रिस्किंग इज लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑन एन एवरेज, एक 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का गेन आर ऑन द कार्ड्स, 100 पॉइंट का रिस्क लेना हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिस्टम उन्हीं लोगों को ट्रेड करना चाहिए हु हैव इनफ कैपिटल, who can see a risk of like ये since it is into futures trading, तो futures में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा रहती है और आपका रिस्क एपेटाइट भी बड़ा होना चाहिए। देखिए अपूर्व, बहुत अच्छी बात है कि मार्जिन ज्यादा रहता है। जैसे अब आप देखेंगे SBI इज रिक्वायरिंग 3.5 to 4 lakhs rupees to trade one lot, राइट? अब SBI's ATR is somewhere around let's say 10. मतलब आपको somewhere at any point of time you need to take at least a risk of 10 to 15 rupees on any stock. That means you are risking 15,000, 20,000 at least, इतना आप रिस्क ले रहे हैं। तो 20,000 के रिस्क के लिए according to me in a particular stock you should not be risking more than 2%. मतलब आप उसको जो है मल्टीप्लाई 2%, मतलब कि आप 10 लाख रुपए के रिस्क पे आप 20,000 का रिस्क ले सकते हैं। 10 लाख के कैपिटल पे आप 20,000 का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड ऑन एन एवरेज। नहीं, तो अब जैसे जो लोग वैसे फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 लाख के सिस्टम पे अगर आप किसी ट्रेड में 25,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में एक बार और मैं कवर करूंगा। सो बैकटेस्ट मैंने किया है निफ्टी पे 6 साल 9 महीने का बैकटेस्ट रिपोर्ट है, 1 जनवरी 2016 से आज तक, मतलब लास्ट जो सिग्नल आया सितंबर के अंदर आया था तब तक मैंने किया है। टोटल जो ट्रेड्स जनरेट हुई हैं सिस्टम के अंदर एक स्क्रिप्ट के अंदर वो 57 है। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक साल के अंदर 7 से 8 ट्रेड एक स्क्रिप्ट में आपको जनरेट होकर के मिलेंगी। अब आप 10 ट्रेड्स 10 स्क्रिप्ट्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको इनफ नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलेंगी करने को, और प्रॉफिटेबिलिटी भी डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है। इसमें से टोटल ट्रेड्स में से 32 विनर्स निकले हैं और 25 लूजर्स हैं। सो उन लोगों को जो लगता है कि नहीं मैजिक सिस्टम है, इट्स नॉट अ मैजिकल सिस्टम, ये 25 बार आपको लॉस भी देना होगा अगर आप साइकोलॉजिकली इस चीज को ट्रेड करने के लिए फिट नहीं है, दिस सिस्टम इज नॉट फॉर यू देन।
विन रेट जो है दिस इज 56%, बट हियर कम्स द पार्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट एवरेज लॉसेस आर 0.8 आर। दैट मीन्स कई बार हम 200 रुपए का रिस्क लेते हैं और हमें 120 रुपए के ही लॉस में पोजीशन निकल जाती है, so that is a 0.6 आर लॉस फॉर मी। और जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 1.32 आर। सो और जो बिगेस्ट विनर वी वर टॉकिंग अबाउट दैट इज 6.8 टाइम्स देन द रिस्क वी हैड टेकन। कुछ 100 पॉइंट का रिस्क था एंड द गेन वाज 680 रुपीज। बिगेस्ट लॉसेस कभी भी 1 आर से हमारे ऊपर नहीं गए हैं, वट एवर रिस्क वी हैड डिफाइंड। कभी इस पीरियड के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि उससे ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला है। ऐसे वॉलेटाइल पीरियड में जब गैप अप और गैप डाउन मार्केट हुआ है तब RSI either that was trading above 70-80, so our rule did not trigger, or it was trading below 20 or 30, so दोनों ही केसेस में हमें ट्रेड्स ही नहीं मिले। Net P&L is 22R. 22R is the number, whatever risk you are going to be taking in one trade, that is the R. So here if we talk about Nifty and you're trading with 5 lakhs rupees, I will suggest you to take a maximum risk of 25,000 rupees per lot, not more than that, because this system has generated a drawdown of 30%. 30% मतलब कि I have basically observed a maximum risk of 5%. So 5 से 6 ट्रेड्स ऐसी हुई हैं जो कि स्ट्रेट अवे कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए हैं। इसका मतलब है इफ यू आर ट्रेडिंग विद 5 लाख रुपीज एंड अगर 5 ट्रेड अगर आपके कंसेक्यूटिव लॉसेस चले जाएंगे तो इट विल लूज यू लाइक 1.2 lakhs 1.3 lakhs रुपीज। तो वो चीज ऐसी रहेगी कि इट विल नॉट मेक अ बिग फस फॉर यू, बिकॉज स्टिल यू विल हैव enough capital to trade that one lot again or 2 lots, because एक lot निफ्टी का मार्जिन है that is 1.3 और 1.2 lakhs rupees, तो आप स्टिल उस केस में भी 3 lot ले सकते हैं। So whenever there are small losses opportunities, you can increase your lot size according to the volatility. The position sizing can be changed so that your losses will easily be recovered when the good phase starts for you. ठीक है, सारे डिडक्शंस करने के बाद में slippage and charges are deducted and the net profit is 22R. So if you have taken a risk of 25,000 rupees and 22 trades पे आपको profit हुआ, that means you have made a profit of 5.5 lakhs, right? अब आपने अगर 5 लाख का कैपिटल यूज किया है तो 5 लाख के कैपिटल पे 5,50,000 रुपए का गेन, मतलब यू हैव गेन्ड 110% आपने गेन किया है। अब इसके अंदर आप इस गेन को इंक्रीज कर सकते हैं इफ यू बाय द हेज। अगर आपने रिस्क को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो उसमें क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी बिकॉज मार्जिन कम चाहिए रहेगा। अगर आप हेज करते हैं तो आप 110% बता रहे हैं वो सिर्फ निफ्टी में और वो 7 साल के पीरियड में, तो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर कैपिटल विल लाई आइडल, तो आप वही कैपिटल को आप दूसरे स्टॉक्स में लगा सकते हो। हाँ, आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, एज वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मेकिंग इट बेटा न्यूट्रल, so when you will have buying position and selling position simultaneously, आप hedge करके कर सकते हैं to take more positions, 8-10 positions हैं and you do not have much capital to trade all these stocks। अब SBI का अगर आप एक लॉट लेंगे तो आपको 3-3.5 लाख रुपए में शायद पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप उसके साथ बाइंग के साथ अगर एक पुट खरीद लेंगे तो वो आपको शायद 40-50 हजार रुपए में पड़ जाएगा। तो आप वहां पर अपनी पोजीशन साइज को when the volatility increases or decreases आप अपने हिसाब से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। All I wanted is to show you that ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल है सिस्टम्स के साथ। आप इस सिस्टम को ट्रेड करें, चाहे इससे आइडिया लेकर के कुछ नया बनाएं, या फिर आप एटलीस्ट यहाँ से एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में हो कि अब जो है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, मुझे रूल बेस्ड करना है। ऑब्वियसली तो हम हर बार हमारे व्यूअर्स को यही कहते हैं कि डोंट टेक एवरीथिंग व्हिच इज गिवन ओवर हियर एज इट इज, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट to you internalize the systems which are being shared over here। आप अपने तरफ से बैक टेस्ट कीजिए, सारा कुछ करिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सिस्टम बताई जा रही है वो आपके काम की है या नहीं है। इफ इट इज नॉट फॉर यू देन यू कैन जस्ट मूव ऑन एंड देयर आर मेनी अदर स्ट्रैटेजीज विच आर देयर विच और उसमें जो आपको सूटेबल रहे वो आप अप्लाई कर सकते हो। Exactly. As we had talked about it earlier that you need to find your own edge, what suits your style, ठीक है। So system expectancy is 0.38%। See, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, it will take a minute। System expectancy होता क्या है? System expectancy is basically nothing but average gain into win rate of percentage trades। मतलब विनिंग परसेंटेज जो भी है आपका, कि 100 ट्रेड्स लिए और हमने देखा कि 56 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट होता है, तो एवरेज गेन into winning percentage minus average
लॉसेस वाला ट्रेड जो भी है, एवरेज लॉस इनटू लूजिंग परसेंटेज ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आप समझिएगा, यू टेक टोटल ट्रेड्स 100, ठीक है, आपका एवरेज गेन जो है लेट्स से वो 2 रुपए है, 2 रुपीज, टू एक्सप्लेन, टू मेक इट इजी। एवरेज जो आपका लॉस है वो आपका मान लीजिए 1.5 रुपए है। अब आपकी जो विनिंग ट्रेड्स है वो 60 हैं, आपकी लूजिंग ट्रेड्स है वो 40 हैं। तो आप एवरेज, आप एक्सपेक्टेंसी कैसे निकालेंगे? एवरेज गेन इज 2 इंटू 60 माइनस 1.5 इंटू 40, राइट, divided by total number of trades which is 100. So 120 minus 60 divided by 100. So ये आता है, ये नंबर आता है प्लस 0.6। अब इस नंबर का मतलब क्या है समझिएगा। ऑल ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू कम इनटू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस नंबर का मतलब, द सिस्टम एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि वेदर यू आर प्लेसिंग अ ट्रेड, वेदर इट्स अ विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड, you are still making that much of money in every trade, because आपका एवरेज गेन जो है आउट ऑफ अ सेट ऑफ पीरियड, आप 100 ट्रेड्स के बाद में जो है आप टोटल जो पैसा बना रहे हैं वो बना रहे हैं आप यहाँ 57 ट्रेड में आप 22 गुना पैसा बना रहे हैं जो भी आप रिस्क कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं, 25,000 रुपए का 0.4 होता है 10,000, तो आप जो ये विनिंग ट्रेड में भी 10 कमा रहे हैं, आप लूजिंग ट्रेड में भी 10 कमा रहे हैं, क्योंकि जब आप 100 ट्रेड्स ले लेंगे, व्हेन यू विल बी ट्रेडिंग विद अ बिगर नंबर ऑफ ट्रेड्स, so you will know कि आपको उतना पैसा जो है वो सिस्टम somewhere around that approximately ये नंबर है, because backtest report is the past, it's not the future, and it does not guarantee the future performance as well, but all we know that these are the metrics and what we can expect from the system is this। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा डेफिनेटली, और वैसे ही शायद आप उस चीज को देख करके जब लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप उसको समझेंगे। आई होप सर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। So ये सिस्टम एक्सपेक्टेंसी पे आपको फोकस करना है, एंड रीड अबाउट दिस अ बिट इन there are a lot of authors who have written a lot of things about systematic trading, system expectancy and about these metrics, so आप उनके बारे में पढ़िए, वहां से भी आपको लर्निंग मिलेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच यू नीड टू understand and practically follow is that never risk more than 10% of your overall portfolio at any given point of time। आपके पास 5 लाख है, आपकी सारी पोजीशंस, if you have 4 positions, all of them are long, then you need to set them in this order that options के साथ hedge करके whatever you need to do, you have to make the maximum losses under 50,000, right? वो आप चाहे देखिए, आप अगर आउट द मनी ऑप्शन, फार आउट द मनी ऑप्शन से hedge करते हैं तो योर मैक्सिमम रिस्क विल बी बिगर। रीजन, उससे आपका ब्रेक इवन पास में रहेगा बट आपका मैक्सिमम रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आप जो है उस केस में जब आपको छोटा रिस्क लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो मेक अ स्मॉलर यूनिवर्स, कि फिर 4-5 स्टॉक से ज्यादा आप मत वॉच करिए, वो भी वो स्टॉक्स जिनके अंदर आपको लगता है कि हाई बेटा स्टॉक्स है, ज्यादा मूव करते हैं इंडेक्स से, सो दैट यू विल बी एबल टू कैप्चर मोमेंटम, कि इंडेक्स 5% से मूव कर गया ऊपर एंड द स्टॉक इज अप बाय लाइक 20%, so you basically need those sort of winners। मेंटेन बेटा ऑफ द पोर्टफोलियो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 4 पोजीशन है, चारों की चार लॉन्ग साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो देयर इज दिस unwarranted risk you are taking, any sort of any black swan event or anything which happens against you, it will make you lose big amount of money। so what you can do, आप उन particular stocks के अंदर अगर एक ही साइड अगर stocks हैं और बेटा न्यूट्रल आपको नहीं, stocks के अंदर दूसरी positions नहीं मिल रही, तो आप hedge करके जा सकते हैं, so that the risk should not be exceeding 10%। ये दोनों पॉइंट जो है वो हैंड इन हैंड ही हैं। आपको अगर बेटा जानना है स्टॉक्स का, आप ये topstockresearch.com करके एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप बेटा जान सकते हैं। अब जैसे हमने पहले भी बोला है, हिंडाल्को का बेटा लेट्स से 1.5 है, इसका मतलब ये है व्हेन मार्केट विल बी बुलिश हिंडाल्को विल आउट परफॉर्म, कि मार्केट 5% मूव करेगा, हिंडाल्को 7.5% मूव करेगा। व्हेन मार्केट विल बी बेरिश हिंडाल्को विल अंडर परफॉर्म, व्हेन मार्केट will fall by 5% Hindalco will fall by 7.5 or 8% because of the high beta in the index। तो ये बेटा जो है ये आपको टॉप स्टॉक रिसर्च पे मिल जाएगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इन द रिस्क मैनेजमेंट इज ट्रेड ऑल द अपॉर्चुनिटीज, नेवर
मिस एनी अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आपको ह्यूमन जजमेंट आपको इन्वॉल्व करना ही नहीं है। आप कोई एक ट्रेड नहीं करते हैं एंड दैट इज योर बिगेस्ट विनर। अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की सिस्टम की बात करूं, एंड अगेन वी विल गो हियर, दैट माय बिगेस्ट विनर इज 6 पॉइंट आर। इफ आई डिडक्ट दिस ट्रेड फ्रॉम दिस 56 ट्रेड्स में, फिर मेरा जो है 22 आर नहीं होगा, मेरा 15 आर ही हो जाएगा, राइट? तो दिस ट्रेड मीन्स अ लॉट टू मी फॉर ओवरऑल सिस्टम। ऑल्दो ये बहुत छोटा रिपोर्ट है 57 ट्रेड्स का, आपको अगर सारे 9 स्टॉक्स पे 10 स्टॉक्स में मैं करूंगा तो डेफिनेटली मेरी 600 700 600 500 से 600 ट्रेड्स आ जाएंगी, तो उसमें फिर ये नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स, द बिगेस्ट विनर विच यू माइट हैव मिस्ड बिकॉज ऑफ योर ओन डिस्क्रिशन, what you can do is वहां पर आपको कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना है। This is the इसमें एक्चुअली पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि 80% ऑफ योर प्रॉफिट्स विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर ट्रेड्स। yes sir, yes sir. So hedge via options to fix the maximum losses if there are too many opportunities. अगर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ये चीज, एटलीस्ट आप ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, जस्ट रिमेंबर दैट नेवर रिस्क मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। 10 पोजीशन हो तो आप ऑप्शंस के साथ कुछ इस टाइप से सेट करिए उसको कि आपकी पोजीशंस के अंदर जो है उससे ज्यादा लॉस ना हो, और कोशिश यही करिए कि यू शुड ट्रेड दिस सिस्टम विद एटलीस्ट ऑफ 20 lakhs। 20 लाख रुपए के साथ ट्रेड करेंगे तो 2 लाख रुपए का कोई भी एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपका पोर्टफोलियो 1 लाख 1.5 लाख रुपए से किसी दिन माइनस हो सकता है। सो यू विल बी ओके विद दैट कि यार 7-8% लॉसेस है, 2-3 अपॉर्चुनिटी में आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो यू विल मेक दैट मनी बैक। बट द थिंग इज, एट द टाइम व्हेन यू आर लूजिंग दैट 10%, इट इज पेनफुल। इट इज पेनफुल फॉर एवरीबडी टू लूज 10% ऑफ एनी अमाउंट यू पुट इन, वो चीज है। सो जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस एंड कंक्लूजन इस चीज का ये है कि फॉरवर्ड टेस्ट, बैक टेस्टेड सिस्टम फॉर एटलीस्ट 50 ट्रेड्स। मतलब ये सिस्टम मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया, इसको आप आने वाली 50 ट्रेड्स के लिए खुद से करके देखिए, आपके खुद के लाइव, चाहे आप उसको पेपर ट्रेड करिए, आप लाइव मार्केट में, मतलब फ्यूचर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना भी जरूरी है। आपका उसके साथ में रेजोनेंट आप उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, आपका उसके साथ में कंफर्ट बैठ पा रहा है नहीं बैठ पा रहा है, तभी पता चलेगा जब आप उसको लाइव देखेंगे। बैक टेस्ट जो होता है वो बैक टेस्ट है, इट डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। ड्रॉडाउन रूल्स रखिए कि अगर मेरे पास 20% का ड्रॉडाउन हो जाता है ओवरऑल कैपिटल में, तो आई विल ब्रेक आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 3 days 5 days, वॉट एवर इज सूटेबल फॉर यू। मेरे लिए ये सूटेबल है कि अगर मुझे 30% का अगर मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर ट्रिगर होता है तो आई विल टेक अ ब्रेक फॉर अ डे, एंड आई विल ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क आई टेक। ये भी चीज मैं जो है उसके अंदर जो है फॉलो करता हूँ। साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़िए, और जो भी सिस्टम यहाँ पर मैंने दिखाया है, मैंने शेयर किया है, या जो भी सिस्टम से व्हाट यू कैन कम अप विद, जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड नेवर ओवरराइड द सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल, कि कोई भी एक पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि यार ये सिस्टम दिखा बाय रहा है, बट आई थिंक दिस इज नॉट अ बाय कंडीशन एंड आई विल अवॉइड दिस ट्रेड, उसी मोमेंट पे हो सकता है कि यू विल मिस योर बिग विनर्स। जब आप अपूर्वा, जब आपने देखा 2020 के अंदर मार्केट वाज फॉलिंग रियली बैडली, राइट? So trend traders who were actually following this system, they made a lot of money. If I talk about myself, 2020 was the period when I made the biggest money of all. What I can say is, आप बहुत सारे बड़े traders के interviews भी आप देखेंगे, and they will agree with this that 2020 was the breakthrough in their career, क्योंकि तब market ने एक direction में it moved like hell. So basically, if you were a trend trader in that period, you made a lot of money. तो वहां से जो मोमेंटम आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर मिल सकता था, अगर आपने वो किया हो, तो वो आपको पूरी लाइफ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 20-20 लाख की कैपिटल को दे टर्न इनटू 2 crore 3 crore रुपीस। अब आप देखिए, उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान है उस कैपिटल से, इवन इफ दे जनरेट लाइक 20% पर एनम ऑन अ 2 crore रुपीस कैपिटल, दैट इज 40 lakhs रुपीस, एंड 40 lakhs रुपीस लोगों का कैपिटल भी नहीं हो पाता है। सो ऐसे किसी भी फेज को जब आपको लगे दिस इज होपलेस टू डू दिस, even if the system is suggesting maybe I should override this, do not do that. System को जो है follow it, आपके blindly follow करना है आप, and all the best for your trading career. Thank you so much. This is all. Thank you. Thanks a lot Yashraj for sharing wonderful insights with our viewers. तो ये futures trading पे हमने ये पहली बार एक पूरा शो किया है, तो आई एम श्योर कि हमारे जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स है, आजकल ऑप्शंस में बहुत कुछ इंटरेस्ट है,
क्योंकि इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट इज़ ऑल्सो गुड मार्केट एंड टू मेक मनी फ्रॉम। तो जिनके पास कैपिटल बन चुका है ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने से, वो लोग अभी फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम टू ट्रेड इन फ्यूचर्स मार्केट। सो आई थैंक यू वंस अगेन। और इसके पहले कि हम आपको जाने दें, हम कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपसे भी कुछ 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? सर मैं वैसे नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ता हूँ। मेरी जो माय फेवरेट बुक इज एटॉमिक हैबिट्स। And what is the most memorable day of your life? माय मेमोरेबल डे, देयर आर अ लॉट सर, लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब देयर वाज अ टारगेट व्हिच वाज गिवन टू मी। वो सेटिस्फैक्शन, दैट वाज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। सो इवन इफ आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केट्स, देयर वर टाइम्स व्हेन आई लॉस्ट आल्सो, बट बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हुए, वो सेटिस्फैक्शन नेवर कैन। And what is one life lesson that you would like to share with all of us? सो लाइफ लेसन यही है दैट डू नॉट मेक गोल्स बट मेक अ सिस्टम। जैसे मैं आई लाइक टू ट्रेड अ सिस्टम, राइट? सो आई बिलीव इन सिस्टम्स। सो एटॉमिक हैबिट्स मेरी फेवरेट बुक इसी रीजन से है, बिकॉज द ऑथर सेज दैट इफ यू मेक गोल्स, जैसे आपने गोल बनाया है कि आई नीड टू अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ, तो जब आप व्हेन यू विल अचीव दैट, यू विल बी स्टैग्नेंट आफ्टर दैट कि नाउ क्या, अब क्या। So, but if you have made goals like whatever is necessary to achieve that 5 lakhs, and you will keep on doing those things, so you will do a lot of big things than that. Bigger things आप achieve कर सकते हैं systems। So keep a system oriented mindset। तो लाइफ में और ट्रेडिंग में कहीं पर भी जाओ, तो एक basically enjoy the journey rather than the final destination। Yes, I believe that। Okay. So thanks a lot Yashraj once again for sharing your insights and time with us। I'm sure कि हमारे सारे ही जो viewers हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा beneficial होगा। दोनों ही episodes काफ़ी beneficial होंगे। I thank you for inviting me here because आपके वीडियोस में काफी टाइम से वॉच करता हूँ, और मतलब मुझे जो है डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो देखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, मैंने जो वीडियो देखा था, सो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी कि अगर इफ यू नीड टू फाइंड आउट मल्टी बैगर स्टॉक्स, दैट वाज अ नाइस मेथड। सो आप जो कर रहे हैं दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये थे यशराज सिंह जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने फ्यूचर्स मार्केट में कैसे सिस्टम ड्रिवन रूल बेस्ड अप्रोच से ट्रेडिंग करनी चाहिए इसके बारे में बात की। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिस्टम ड्रिवन ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम। फिर हमने बात की इनके जो लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने के रूल्स और शॉर्ट साइड पे ट्रेड करने के रूल्स है इसके बारे में। फिर हमने पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट भी ये कैसे करते हैं और इनकी जो अप्रोच है इसके बारे में बात की। तो आई एम श्योर ये दोनों ही एपिसोड्स जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहे होंगे। और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। 3 चीजें समराइज करते हैं। एग्जिस्टिंग बायर ने प्राइस मॉडिफाई करके लिया, या नया बायर आया जिसने लिमिट या मार्केट करके लिया, या आईओसी ऑर्डर्स आए जहां पे उसने एग्जीक्यूट किया।